आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं नए वीडियो के साथ और नई चैनल के नाम और लोगों के साथ। एनएसजी जॉब्स। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शामिल होने का सपना हर युवाओं का होता है, लेकिन इसका हिस्सा बनना बेहद कठिन होता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत की हाई लेवल की सुरक्षा है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत में अन्य हाई प्रोफाइल सरकारी पदों को सुरक्षा प्रदान करता है। वे अपनी बहादुरी, कौशल और अपने प्रशिक्षण आदि के लिए जाने जाते हैं। वे किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए ट्रेंड हैं। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अलग अलग तरीकों से ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आप भी एनएसजी में शामिल होना चाहते हैं, तो हम आपको चयन प्रक्रिया, आवश्यक योग्यता मानदंड और आवश्यक आयु सीमा आदि के बारे में विस्तार से नीचे बता रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या है? एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसा संगठन है जो आतंकवाद का मुकाबला करता है। इसका गठन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वर्ष 1984 में किया गया था। इसका उद्देश्य और आदर्श वाक्य राष्ट्र के आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटना है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो का चयन पूरी तरह से अलग होता है। एनएसजी में शामिल होने के लिए आवश्यक योग्यता मानदंड उम्मीदवार जो कमांडो के रूप में एनएसजी में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहले और कम से कम 3 साल की सर्विस भारतीय सशस्त्र बलों या भारतीय पुलिस बल एनएसजी में शामिल होने के लिए मेन किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो के पदों के लिए आवेदन करने के योग्य माने जाते हैं। इसके साथ निम्नलिखित योग्यता भी होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों की सेवा में कोई खराब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। किसी भी उम्मीदवार को उनकी जाति, समुदाय या धर्म के संबंध में आयु में कोई छूट नहीं दी गई है। सभी तरह से फिट होना चाहिए। शारीरिक और चिकित्सा सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनके संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एनएसजी कमांडो चयन प्रक्रिया। एनएसजी सिलेक्शन प्रोसेस। कमांडो के रूप में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में शामिल होने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। कमांडो का चयन भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना आदि द्वारा किया जाता है, ताकि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में कमांडो बन सकें। सबसे पहले एक अधिकारी या सैनिक या किसी अन्य पद के रूप में भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना आदि का हिस्सा बनने की आवश्यकता होगी। इसके लिए सीआरपीएफ के जवान भी आवेदन कर सकते हैं। एक बार जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन जाते हैं, जब भी चयन प्राधिकरण द्वारा रिक्ति जारी की जाती है, तो आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन के कुल 3 राउंड होते हैं, जिन्हें क्लियर करना होता है: पूर्व चयन, मानदंड चयन और ट्रेनिंग एडवांस। एनएसजी ट्रेनिंग पूर्व चयन मानदंड भारतीय सशस्त्र बलों में कम से कम 3 साल और भारतीय पुलिस में कम से कम 5 साल तक सेवा की हो। आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। फिजिकल और मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। सर्विस रिपोर्ट आदि। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो बनने के लिए शॉर्टलिस्टिंग इस तरह की जाती है। यदि आप इसे क्लियर करते हैं, तो आप चयन के अगले चरण में आगे बढ़ेंगे: चयन और ट्रेनिंग। एक बार एक उम्मीदवार को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में एक ट्रेनी के रूप में शामिल किया जाता है। सभी कमांडो को केवल 5-6 साल तक ही सेवा देने की अनुमति है। उसके बाद वे अपने मूल संगठन में वापस आ सकते हैं। एनएसजी कमांडो के प्रकार। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में मूल रूप से 3 प्रकार के कमांडो होते हैं और उन्हें अलग अलग कार्य आवंटित किए जाते हैं: स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी, स्पेशल रेंजर ग्रुप एसआरजी, स्पेशल कंपोजिट ग्रुप एससीजी। स्पेशल एक्शन ग्रुप को आतंकवाद का मुकाबला करने का काम सौंपा गया है और स्पेशल रेंजर ग्रुप को वीआईपी और वीवीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। काउंटर टेररिस्ट से निपटने के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और गांधीनगर आदि शहरों में स्पेशल कंपोजिट ग्रुप को
तैनात किया गया है। एनएसजी कमांडो वेतन और भत्ते, एनएसजी सैलरी। भारतीय सशस्त्र बल अपने कर्मचारियों को सर्वोत्तम वेतन और भत्ते देने के लिए जाने जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो जब वे ट्रेनिंग पर होते हैं तो उन्हें प्रतिमाह 18,000 का निश्चित स्टाइपेंड मिलता है और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद स्थान और ड्यूटी के प्रकार आदि के आधार पर उन्हें 40,000 से 85,000 प्रतिमाह के बीच वेतन मिलता है। सेवा में मिलने वाले वेतन के बाद और भी कई लाभ और भत्ते मिलते हैं। यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ते, कैंटीन की सुविधा मुफ्त, राशन, गवर्नमेंट क्वार्टर में फ्री स्टे, उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा, मेडिकल सुविधाएं, आजीवन पेंशन किट, रख रखाव भत्ता, फील्ड क्षेत्र भत्ते, पैराशूट वेतन, हाई एल्टीट्यूड भत्ते, स्पेशल पावर 2 महीने की वार्षिक छुट्टी, 2 दिन का आकस्मिक अवकाश, हवाई रेल यात्रा, रियायत मुफ्त अस्पताल सुविधाएं, कम ब्याज वाले लोन आदि सुविधा मिलती हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।